Hello everyone. Today we are going to start our next topic of nervous system. Second part of nervous system. We are going to start cranial nerves. In the previous lecture, we have discussed about the spinal cord and spinal nerve. So today we are going to discuss about the cranial nerve. So what do you mean by the cranial nerves? एज यू नो द वर्ड क्रेनियम, जो क्रेनियम वर्ड है, क्रेनियम वर्ड किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है. मीन्स कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन किससे होगा, ब्रेन से होगा. तो इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन. जैसे क्रेनियम जो होता है आपका, वो क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है. सेम सिमिलर मैनर क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, आपके ब्रेन से निकलती हैं. दो तरह की नर्व्स होती है हमारी पीएनएस में, इनको पीएनएस में इंक्लूड किया जाता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो तीन उसमें डिवाइडेड है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं. तो पीएनएस स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं. आज हमें पढ़ना है क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकल रही हैं. ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स को हम डिफाइन करें, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो क्रेनियल नर्व्स, दीज आर द 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स. दीज आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ nerves that arise कहाँ से arise होती हैं, arise directly from the brain. ठीक है, that arise directly from the brain. और साथ में इसमें क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम. इसमें क्या होगा, इसमें साथ में इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, क्रेनियल नर्व्स की. ठीक है, जो नंबरिंग दी गई है क्रेनियल नर्व्स की, वो किस में दी गई है, रोमन नंबर में दी गई है आपकी. किस बेस पे करी है कि वो कहाँ से निकल रही है, ऑर्डर किस बेस पे. तो जो नंबरिंग की गई है इसकी, नंबरिंग ऑफ cranial nerves is based, किस पे बेस्ड है ये, is based on the order in which they emerge from the brain from front to back. ठीक है, इस तरह से इसकी नंबरिंग दी गई है. किस तरह से, कि जो किस पे बेस्ड है, किस ऑर्डर में नंबरिंग दी गई है, कि कहाँ से वो इमर्ज हो रही है, फ्रॉम द ब्रेन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बैक से फ्रंट तक वो कहाँ से इमर्ज हो रही है, इस बेस पे उसकी नंबरिंग की गई. 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग की गई. 12 पेयर से तो 12 तक नंबरिंग है इसकी. और जो नंबरिंग दी गई है वो क्या है, इसमें वो रोमन नंबर्स में दी गई है. तो नंबरिंग भी किस में दी गई है, इसको रोमन नंबर्स में दी गई है. नंबर्ड इन रोमन न्यूमरल्स, दे आर नंबर्ड इन रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, इसी आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसा आपका 12 नंबर तक इसकी नंबरिंग दी गई है. जो फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व्स है, फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व्स वो कहाँ से अराइज हुई हैं, आपकी सेरिब्रम से. बाकी जो आपकी है इसमें, बाकी जो रिमेनिंग 10 है वो कहाँ से अराइज हुई है, रिमेनिंग 10 कहाँ से अराइज हुई है, वो आपके ब्रेन स्टेम से, अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम. क्रेनियल नर्व्स करती क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या, ये निकलती आपकी ब्रेन से है. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, ब्रेन से निकल रही, मीन्स क्या, मैसेज का इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करती, किस तरह से करती है आपका ये. तो इसमें जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स, these connect the muscles and sense organs. किसके सेंस ऑर्गन्स, हेड है, नेक रीजन है आपका, जितने भी रीजन है आपका, एब्डोमेन है, डायरेक्टली टू ब्रेन.
ठीक है, ये फंक्शन हो गया इसका, ब्रेन से निकल रही मतलब क्या फंक्शन कर रही है, कनेक्ट द मसल्स एंड सेंस ऑर्गन, मसल्स और सेंस ऑर्गन्स को डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट कर, जिससे कि मैसेज वहाँ जा सके और वापस वहाँ से रिस्पॉन्स आ सके। तो ये क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन है। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग किस तरह से की गई है, मिसाल यहाँ लिख लेते हैं 1, ठीक है, ये 12 नंबर, ये रोमन नंबर्स हो गए आपके 12। ठीक है, ये 1 हो गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12। इनके नाम क्या क्या हैं इसमें? अब पहला आपका इसमें है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, हम शॉर्ट में इसको एन लिख लेंगे। देन आपकी इसमें है नेक्स्ट है ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। थर्ड है आपकी ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। फोर्थ है आपकी ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर नर्व। देन नेक्स्ट है आपकी ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व, ओके। नेक्स्ट है आपकी इसमें एब्ड्यूसेंस नर्व, ओके। इसके बाद आपकी आती है इसमें, नेक्स्ट आती है आपकी इसमें फेशियल, फेशियल नर्व। इसके बाद में आपकी आती है इसमें ऑडिटरी और वेस्टिबो कोक्लियर, ऑडिटरी, ऑडिटरी और वेस्टिबो कोक्लियर, वेस्टिबो कोक्लियर, ठीक है। देन आपकी आती है इसके बाद में आपकी ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी वैगस, वैगस नर्व, ठीक है। देन आपकी आती है एक्सेसरी नर्व, ठीक है। देन लास्ट आपकी आती है हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल। ये आपकी क्या हो गई 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। ये आपकी नॉर्मल जो नंबरिंग होती है वो है आपकी, और आपकी ये रोमन नंबरिंग, इनको रोमन नंबरिंग दिया हुआ है, उनके नाम है। इसको किस वे में इसको याद कैसे किया है, एक निमोनिक्स टाइप का बना दिया है इसमें। तो देखो इसमें इनका फर्स्ट वर्ड ले लिया अगर हम, ऊ, ओ ओ ओ, ठीक है, ऊ, टी टी ए, टा, ऊटा, एफ ए जी फाग, ठीक है, और वी ए एच, तो इसका निमोनिक्स क्या हो गया, ट्रिपल ओ, ठीक है, और ऊटा, ऊटा फाग, एफ ए जी फाग, वी ए एच, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका निमोनिक्स हो गया। तो ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्डुसेंस नर्व की, फेशियल नर्व, ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वैगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लोसल। तो इसको हमने शॉर्ट में आपका ऊटा फागवा, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसके नाम हो गए। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं इनके, टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, किस तरह की इनको, इनकी भी कैटेगरी होती है, टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो किस तरह से इसमें इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेंसरी, सेंसरी, दूसरा इसमें मोटर और मिक्स्ड, ठीक है। सेंसरी को क्या बोलते हैं, और एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट, एफरेंट नर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, ईफरेंट, ठीक है। तो सेंसरी नर्व क्या होती है, इट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन, मतलब पेरीफेरी से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाना। तो क्या करती है ये, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरीफेरी, फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन, ठीक है। पेरीफेरी से ब्रेन तक ये मैसेज लेके जाती है। दूसरी होती है ईफरेंट, ईफरेंट क्या होती है, आपकी मोटर होती है, क्या करती है, इट कैरी इन्फॉर्मेशन, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से लेके जाती है, फ्रॉम ब्रेन टू द पेरीफेरी, फ्रॉम ब्रेन टू द पेरीफेरी, पेरीफेरी, ठीक है। मिक्स्ड क्या होती है, ये क्या करती है, दे डू बोथ, ये दोनों काम करती है, दे डू बोथ,
ठीक है, तो देख सकते हैं इससे सेंसरी होगी, फर्स्ट आपकी सेंसरी हो गई, ये क्या करती है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके जाती है, पेरीफेरी से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाती है। दूसरी आपकी है इसमें मोटर, ये क्या करती है, इनको इफरेंट भी बोलते हैं, क्या करती है, इट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द पेरीफेरी, ब्रेन से पेरीफेरी तक इन्फॉर्मेशन वापस लेके आना। ठीक है, मिक्स्ड वाली क्या करती हैं, दे डू बोथ, ही दोनों काम करती है इसमें। ठीक है, अब इसके लिए भी अब ये 12 पेयर्स आपके क्रेनियल नर्व से, इनको भी इनकी भी क्या है, कौन सी इसमें से आपकी, इसमें से कौन सी आपकी सेंसरी है, कौन सी मोटर, ये भी याद रखना है इसमें। तो इसके लिए भी एक इसमें बनाया गया है, एक निमोनिक्स बनाया गया है, उसको लिख देती हूँ मैं, निमोनिक्स। वो क्या है आपका इसमें, सम से मनी मैटर्स, but my brother says big brain matter मोस्ट। ठीक है, ये निमोनिक्स याद कर लेना। अब इसमें कितने वर्ड्स हो रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हो रहे हैं आपके। इनका फर्स्ट लेटर हम देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट लेटर इसका ये हो जाएगा, फर्स्ट लेटर इसका एस, ये हो गया, यहाँ पर एस हो गया, ये एम, ठीक है, एम, ये बी, माई ब्रदर says big brain matters most। ठीक है, इनके हम फर्स्ट लेटर को अगर देखें तो आपका ये एस स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंसरी, एस क्या है यहाँ पर, सेंसरी हो जाएगा यहाँ पर। और आपका एम स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा आपका। और बी स्टैंड्स पर क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने इसमें समझाया, पहले ही समझाया है इसमें, यहाँ देख लीजिए, ये इसमें सेंसरी मोटर और मिक्स 3 तरह की होंगी। अब ये 12 जो नर्व्स हैं आपकी, 12 पेयर नर्व्स है, इसमें से कौन सी आपकी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्सड है, तो वो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये 12 वर्ड्स है, तो ये फर्स्ट, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट, ये सेकेंड है आपकी, ठीक है, ये थर्ड है। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाली जो आपकी है नर्व वो कैसी हो जाएगी, सेंसरी, सेकंड वाली भी सेंसरी हो जाएगी, थर्ड वाली जो है आपकी वो मोटर हो जाएगी, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स्थ, और ये सेवेंथ, एट्थ, 9 10 11 और ये 12। तो इसे हम, इस निमोनिक्स को हम याद करके अपनी पूरी क्रेनियल नर्व्स को याद कर सकते हैं, और उनके वो उनका नेचर किस तरह से का है, सेंसरी है कि मोटर है कि बोथ है, वो भी हम याद करें। उनका नाम याद करने का आपका ये हो जाएगा तरीका, ये नाम याद करने के लिए, फॉर नेम, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और ये वाला जो निमोनिक्स है किसके लिए हो जाएगा आपका, इसका टाइप के लिए, टाइप ऑफ नर्व, ये उसके लिए है। ठीक है, अब इसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्रेनियल नर्व, ठीक है, और ये इनके फंक्शंस इनके। तो पहली वाली हम देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट है आपकी, इसमें वो कौन सी है आपकी, ऑल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट है आपकी, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व कैसी होती है आपकी, पहली चीज़ तो कैसी होती है इसमें देख सकते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी फर्स्ट कैसी होती है, सेंसरी होती है। मतलब क्या है, क्या कर रही है ये आपका, ये इन्फॉर्मेशन पेरीफेरी से कहाँ लेकर आ रही है, पेरीफेरी से, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन तक मैसेज लेकर आ रही है। तो ये ऑल्फैक्शन किस से रिलेटेड होता है आपका, स्मेल से रिलेटेड होता है। तो ऑल्फैक्शन मतलब क्या होगा, ये सेंसरी होती है आपकी, यहाँ पर एस फॉर सेंसरी, किसका सेंस देती हैं, सेंसरी फॉर सेंस ऑफ स्मेल। क्या फंक्शन होता है इसमें, सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, स्मेल के सेंस का इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा रही है, ये ब्रेन में पहुंचा रही है। सेकेंड ले लेते हैं इसमें हम,
सेकेंड है आपकी ऑप्टिक, ठीक है, ये भी आपकी सेंसरी होगी, ये भी सेंसरी है आपकी। अब क्या फंक्शन करती है ऑप्टिक नर्व, ये क्या, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट, देखने का जो मैसेज है वो पहुंचा रही है आपका, कॉज विजन के लिए होता है। और ये क्या करती है, ये नर्व्स क्या करती है, इनका और फंक्शन, एक फंक्शन और है इनका, ये क्या करेंगी, दीज नर्व्स, ये तो है ही इसमें, ये तो है ही इसमें, और भी आपके कुछ इसमें नर्व्स हैं, कुछ इसमें इकट्ठी ले लेते हैं विजन के लिए, विजन के लिए। तो कुछ अब नंबर अब क्या है, कुछ नर्व्स क्या है ग्रुप में काम करती हैं, तो कुछ इसमें और भी नर्व्स हैं जिसमें आपके आ जाएगी 3rd नंबर और 4th नंबर और आपकी 6th नंबर, ठीक है। ये भी क्या है आपकी आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये जो आपकी मतलब क्या हो गई आपकी 4 इसमें नर्व आपकी जो है वो आईज के लिए या फॉर साइट के लिए, सेंस ऑफ साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। तो आपकी 4 आपकी ये नर्व्स होती है, ये भी इसी के लिए इन्वॉल्व है। 3rd इसमें ले लेते हैं, 3rd नंबर पे आती है आपकी ट्रॉक्लियर, ठीक है। ये कैसी होती है ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर होती है मोटर, मोटर होती है, ये आपकी मोटर होती है। मतलब क्या करेगी, ये मैसेज ब्रेन से कहाँ पर लेकर जाएगी, पेरिफेरी में लेकर जाएगी। तो ये क्या करती है, ये इट कंट्रोल्स द सुपीरियर ऑब्लिक मसल टू सो एबिलिटी ऑफ आई टू लुक डाउन एंड इनवर्ड, ठीक है। कि जब ब्रेन से मैसेज आएगा तो वो जो आईज में एबिलिटी होती है ऊपर देखना और नीचे देखने की एबिलिटी होती है, तो क्या हो जाएगा इसका फंक्शन, इट कंट्रोल्स सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या करती है, कंट्रोल सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को ये कंट्रोल करती है, इससे क्या होता है कि आईज में एबिलिटी आती है लुक डाउनवर्ड और इनवर्ड्स, अंदर की तरफ और डाउनवर्ड देखने की एबिलिटी आती है। तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा इसमें। और भी क्या हो सकता है इसका फंक्शन, अगर हम और बात करें इसमें ट्रॉक्लियर का, तो लगभग इसका फंक्शन यही है इसका। ट्रॉक्लियर जो है आपकी ये 4th नंबर की, एक 3rd नंबर की रह गई है, वो करवा देते, वो भी करवा देंगे इसमें। ये 4th नंबर की है, दिस इज 4th नंबर। 3rd नंबर आपकी ऑक्यूलोमोटर होती है, ये 4th नंबर है आपकी, ये भी मोटर ही होती है आपकी, ठीक है। एक 3rd नंबर की और है, वो यहाँ लिख देते हैं 3rd नंबर की। 3rd नंबर में आपकी आती है ऑक्यूलोमोटर, 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 ठीक है। ये कैसी होती है, ये भी आपकी मोटर होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ, controls the muscles of the eye except superior oblique muscles and lateral rectus muscle and lateral rectus muscles, ठीक है। तो 3rd नंबर पे कौन सी थी, वो 3rd वाली रह गई थी हमारी, वो पहले 4 हमने समझा दी। इसको हमने 3rd आपकी ऑक्यूलोमोटर है, ये भी आपकी मोटर नर्व होती है। क्या करती है, इट कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ द आई, आई की मसल्स को कंट्रोल कर रही है, एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को छोड़कर, एंड लेटरल रेक्टर मसल्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये आपका किसका फंक्शन हो जाएगा, ऑक्यूलोमोटर का फंक्शन हो जाएगा 3rd नंबर की जो होती है। 5th नंबर पे आती है आपकी इसमें, 5th नंबर की है आपकी इसमें ट्राइजेमिनल, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इसमें हम कि 5th नंबर पे कौन सी है आपकी, ये देखिए 3rd 4th 5th बी आ रहा है, मतलब क्या है, ये बोथ है, ये सेंसरी भी है और मोटर भी है आपकी, बोथ, ठीक है, बोथ एस एंड एम, मतलब सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो इसका फंक्शन क्या कर रही है कि ये ब्रेन से पेरीफेरी में भी मैसेज लेके जा रही है और पेरीफेरी से ब्रेन में भी मैसेज लेकर आ रही है, दोनों ही इसका काम होगा। तो क्या होता है, ये क्या करती है, ये इट प्रोवाइड्स, ये क्या करती है, प्रोवाइड्स सेंसेशन टू फेस and controls the muscles, the muscles for chewing,
ठीक है। तो क्या करेंगी ये ट्राइजेमिनल मसल्स, क्या ट्राइजेमिनल नर्व क्या करती हैं, दोनों आपकी सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती है। क्या करेंगी ये सेंसेशन प्रोवाइड कर रही हैं किसके लिए, फेस एंड कंट्रोल्स द मसल्स फॉर च्यूइंग, चबाने के लिए उसको सेंसेशन प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद में आपको आता है इसमें 6 नंबर, हम वैसे नंबर भी डाल देते हैं इसमें। ये होगी 1 1 2 3, ये आपकी 3 वाली है, ये आपकी 5 है, 6 इसमें बैक हो जाएगा, ये आपकी 4 है, ये आपकी 4 है, ठीक है। ये 6 हो गई आपकी। 6 नंबर पे कौन सी होती है आपकी 6 नंबर की, इसमें देख सकते हैं हम इसमें, देखो 5th 6th एम, मतलब कैसी हो गई ये आपकी, मोटर हो गई। कैसी हो गई, मोटर, स्टैंड्स फॉर मोटर। और नाम क्या है इसका 6 नंबर पे, ये आपकी एब्डुसेंस, एब्डुसेंस होती है, मोटर होती है, मीन्स क्या कर रही है ये आपका ब्रेन से मैसेज लेके जा रही है पेरिफेरी में, ठीक है। क्या फंक्शन होता है, कंट्रोल्स लेटरल रेक्टस मसल, क्या करता है ये, कंट्रोल्स, क्या करती है ये, कंट्रोल्स रेक्टस मसल्स, कंट्रोल्स लेटरल रेक्टस मसल्स, ठीक है। बाहर की तरफ देखने की, आउटवर्ड देखने की एबिलिटी आ जाती है। तो क्या करती है, लेटरल रेक्टस मसल्स को और कंट्रोल करती है, जिससे कि आउटवर्ड देखने की एबिलिटी आती है इसमें। नेक्स्ट है आपकी इसमें 7 नंबर। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि एक मूवमेंट ऑफ आई बॉल भी हो सकता है इसका, मूवमेंट ऑफ आई बॉल का मूवमेंट होगा तभी तो हम बाहर की तरफ देखेंगे इसमें, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये भी है इसमें। नेक्स्ट है 7 नंबर। तो 7 नंबर की कौन सी होती है आपकी इसमें, फेशियल नर्व। ये कैसी होती है आपकी, बोथ, बी स्टैंड्स फॉर बोथ। इसका फंक्शन क्या होगा, इट कंट्रोल्स, क्या करती है ये, इट कंट्रोल्स मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या करती है ये, जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनकी मसल्स को कंट्रोल करती है, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट चीविंग मसल्स, एक्सेप्ट चीविंग मसल्स, टेस्ट lacrimal glands and salivary glands, ठीक है। क्या करती है ये, 7 नंबर की होती है और ये फेशियल नर्व होती है, बोथ सेंसरी और मोटर होती है, मतलब ब्रेन से मैसेज पेरीफेरी में देगी और पेरीफेरी से ब्रेन में ही मैसेज दे सकती है। क्या करती है, कंट्रोल मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी मसल्स को ये कंट्रोल करती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, चीविंग मसल्स, जो चबाने वाली जो मसल्स होती है उनको छोड़कर, टेस्ट लैक्राइमल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, इनकी मसल्स को छोड़कर बाकी जो भी फेशियल एक्सप्रेशन होता है उनकी मसल्स को ये कंट्रोल करती है। 7 नंबर की फेशियल, इसलिए क्या बोला गया, इनको फेशियल नर्व बोला गया है। 7 होगी हमारी। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 ये कैसी होती है देख लेते हैं हम इसमें, देखो 3 4 5 6 7 8, 8 आपकी एस है, मीन्स कैसी हो जाएगी ये, सेंसरी हो जाएगी, ठीक है। एस मतलब सेंसरी हो जाएगी। नाम क्या है 8 का, इसमें 8 के लिए नर्व का, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ऑडिटरी या फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर, क्या बोलेंगे इसको, ऑडिटरी या फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है। ये वाली नर्व होती है। फंक्शन क्या होता है इनका, हियरिंग और बैलेंस के लिए होता है। भाई ईयर में है आपके, तो हियरिंग और बैलेंस का होता है इसमें, हियरिंग एंड बैलेंस, हियरिंग और बैलेंस होता है इनका फंक्शन, ठीक है।
और क्या हो सकता है इसमें, ऑडिटरी है तो एक तो बैलेंस होगा आपका, पोस्चर के लिए भी हो सकता है बैलेंस, अगर बैलेंस कर रहा है बॉडी को तो मतलब क्या है इसका, पोस्चर भी हो सकता है फंक्शन, पोस्चर। नेक्स्ट है इसमें 9 नंबर। अब 9 नंबर इसमें देख सकते हैं, इसमें कौन सी है, ये है इसमें 9 नंबर आपकी बी। बी स्टैंड्स फॉर बोथ, मतलब ये दोनों सेंसरी और मोटर दोनों ही है आपकी। बी, बी मीन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर। नाम क्या है इसका, ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल, फेरिंजियल, ठीक है, नर्व। फंक्शन क्या होगा इसका, इट सर्व्स pharynx for swallowing, गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। और क्या होता है इसमें, टेस्ट है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, posterior part of tongue, tonsils and middle ear, ठीक है। तो ये आपकी 9th वाली हो गई। क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और बोथ सेंसरी और मोटर टाइप की है ये। और क्या करेगी ये आपका, इट सर्व्स फेरिंक्स को सर्व कराएगी, किस तरह से, सर्व्स फेरिंक्स फॉर स्वेलोइंग, स्वेलो करने के लिए, निगलने के लिए। गैग रिफ्लेक्स होता है इसमें, टेस्ट, पोस्चर, पार्ट ऑफ टंग और टॉन्सिस और मिडिल ईयर, ठीक है, इन सब का ये पार्ट होता है इसमें, ये इन सब के फंक्शंस कराती है 9 नंबर की। नेक्स्ट है इसमें 10, ठीक है। 10 नंबर पे आती है आपकी वेगस नर्व, ठीक है। हम इसमें 10 नंबर देख सकते हैं, इसमें 10 नंबर, ये 10 नंबर की है। इसमें आपकी ये बोथ, बी है ना, बी स्टैंड्स फॉर बोथ, मतलब ये कैसी हो जाएगी आपकी, सेंसरी और मोटर दोनों ही हो जाएगी, बी स्टैंड्स फॉर बोथ, ठीक है। क्या फंक्शन होगा इसका वैगस नर्व का, तो इसमें क्या होता है, सेंसेशन टू outer part of ear, throat, हार्ट पे भी जाती है आपकी वाली, हार्ट, एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। टेस्ट सेंसेशन, ये फंक्शन तो इसका ये हो गया। क्या हो गया इसमें, वैगस नर्व होती है, बोथ आपकी मोटर और सेंसरी दोनों तरह की होती है, मतलब ब्रेन से मैसेज लेकर आ रही है और ब्रेन पर मैसेज लेकर जा रही है। तो पहला इसमें क्या करती है ये, सेंसेशन टू आउटर पार्ट ऑफ ईयर के आउटर पार्ट में सेंसेशन देती है, थ्रोट, हार्ट पे, एब्डोमिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हार्ट पे जाती है, एब्डोमिनल ऑर्गन और टेस्ट सेंसेशन। और क्या करती है ये, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द थ्रोट, throat and soft palate, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा, जो थ्रोट के मूवमेंट और सॉफ्ट पैलेट के मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। एक फंक्शन और है इसका, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैगस नर्व क्या होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है। तो नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इट रेगुलेट्स हार्ट रिदम, स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवेज, स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवेज, लंग्स एंड जीआईटी, ठीक है। तो क्या करती है ये, हार्ट रिदम को रेगुलेट करती है, स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवेज को रेगुलेट करती है, लंग्स को और जीआईटी को रेगुलेट करती है। ये सारे इसके वैगस नर्व के बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी वैगस नर्व, 10th नंबर की नर्व जो है आपकी। नेक्स्ट आती है आपकी 11 नंबर,
11 नंबर, ये आपकी कौन सी है? ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये किस तरह की होती है आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व? बोथ, बी स्टैंड्स फॉर बोथ, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है ग्लोसोफेरेंजियल, सॉरी ग्लोसोफेरेंजियल 9th नंबर पे, सॉरी 11th नंबर पे आपकी आएगी इसमें, सॉरी हो गया आपका 11th नंबर पे आपकी है इसमें एसेसरी, 9 नंबर की बता दी मैंने, एसेसरी नर्व, ठीक है। ये कैसी होती है आपकी? मोटर होती है ये, एम स्टैंड्स फॉर मोटर, एसेसरी नर्व है आपकी, मोटर होती है ये, ठीक है। क्या करती है? कंट्रोल मसल्स डेट मूव, इट कंट्रोल्स मसल्स, ऐसी मसल्स को कंट्रोल करती है, कंट्रोल मसल्स डेट मूव हेड, नेक एंड शोल्डर। तो क्या करती है? एसेसरी नर्व जो होती है 11 नंबर की होती है आपकी, एम मोटर है, एम से मोटर है आपकी, क्या करती है? कंट्रोल मसल्स डेट मूव हेड, नेक एंड शोल्डर, ऐसी मसल्स को कंट्रोल करती है जो कि आपके हेड, नेक और शोल्डर को मूव करा रहे हैं। लास्ट है आपकी इसमें 12th, ये है आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। ये कैसी होती है आपकी? ये भी मोटर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है हाइपोग्लोसल नर्व का? कंट्रोल टंग मसल्स, इट कंट्रोल्स टंग मसल्स, ठीक है। तो ये आपकी सारी क्या हो गई? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब क्या अगर बनाए गए? कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं इनके, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो उनको पेयर करा गया है। जैसे कि हम बात करें इसमें कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको, जैसे सपोज एक फंक्शन 2 नर्व करे तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया है। जैसे कि हम एक ग्रुप बात करें, इसमें एक ग्रुप होता है आपका, इसमें आपकी आती है 1st और 10th आती है, फर्स्ट एंड 10th। ये किसके लिए? आपके लिए इनका कॉमन फंक्शन क्या है? स्मेल एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, स्मेल एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। जैसे कि आपका पहला पेयर हो गया है, इसमें फर्स्ट पेयर हो गया, फर्स्ट वाली आपकी और 10th वाली आपकी जो नर्व है वो क्या कर रही है? कंबाइंडली स्मेल और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और दूसरी हम बात करें इसमें 8th, इसमें 8th होती है आपकी, 8th वाली ले लें, इसमें 8th ले लें, और कुछ पार्ट हम किसका ले लें इसमें? एंड पार्ट ऑफ 11, कुछ पार्ट 11 का ले लें। तो ये क्या करती हैं आपकी? हियरिंग एंड टर्निंग ऑफ नेक, ये क्या करती हैं? हियरिंग एंड टर्निंग ऑफ नेक ऑफ टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। दूसरा वाला ग्रुप हो गया आपका इसमें 8th और कुछ पार्ट 11th नर्व का। तो ये क्या कर रही है? हियरिंग कर रही है और टर्निंग ऑफ नेक, मतलब हमारी जो नेक है उसको घुमा रही किस तरफ? यहाँ पर आपका साउंड का सोर्स है उस तरफ घुमा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है ग्रुप, और कौन सा ग्रुप है इसमें आपका? एक होता है 5th वाली और आपकी 7th। 5th और 7th क्या करती है? दोनों नर्व आपकी ये एफरेंट है, दीज आर एफरेंट फ्रॉम, कहाँ से एफरेंट होती है? दीज आर एफरेंट फ्रॉम स्किन ऑफ फेस, फ्रॉम स्किन ऑफ फेस एंड इफरेंट, और इफरेंट कहाँ से है ये? इफरेंट टू मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आपकी 5th और 7th नंबर की वो क्या होती हैं आपकी? एफरेंट होती है, कहाँ से? स्किन ऑफ फेस की स्किन से वो एफरेंट होती हैं, और इफरेंट कहाँ से होंगी? वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन के लिए वो इफरेंट होंगी, ठीक है। 2 तरह का फंक्शन करती है। नेक्स्ट आपका एक ग्रुप और है इसमें, लास्ट ग्रुप है इसमें, एक ग्रुप और होता है आपका, ये होता है आपका 7th है इसमें, और आपका इसमें 9th है और 10th है। 4th ग्रुप ले लें, 10th है इसमें, और कौन सा है इसमें? पार्ट ऑफ 11 ले लें, पार्ट ऑफ जो 11 का पार्ट बचा था 11, और इसमें 12th वाली ले लें। तो ये क्या करती है? कंबाइंडली क्या करती है? टेस्ट एंड मूवमेंट
ऑफ टंग, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स फॉर swallowing, ठीक है। तो आपकी ये वाली जो है 7th है, 9th है, 10th है, कुछ पार्ट 11 का और 12, ये नर्व क्या करेगी आपकी, कंबाइनली क्या करती है, टेस्ट एंड मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है, टेस्ट है और मूवमेंट ऑफ टंग, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, स्वेलोइंग के लिए ये इसका काम होता है। तो ये कुछ हमने जो आपकी 12 पेयर नर्व्स इनके हमने इंडिविजुअल फंक्शन भी पढ़े हैं और कंबाइनली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो भी पढ़ लिए हैं इसमें। इसके बाद में क्या आता है आपका, इसमें कुछ नर्व प्लेक्सेस आते हैं, नर्व प्लेक्सेस, ठीक है। तो नर्व प्लेक्सेस होते हैं 4 मेन टाइप के आपके नर्व प्लेक्सेस है। पहला आपका इसमें है सर्वाइकल, ठीक है, दूसरा ब्रेकियल, थर्ड है इसमें लंबर, फोर्थ है सैक्रल, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये सर्वाइकल जो आपकी ये होती हैं सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, जो आपकी पूरी नर्व्स होती हैं वो कंबाइंड होके बनाती है। ये सर्वाइकल प्लेक्सस किससे बनता है आपका, ये आपका सर्वाइकल, कौन सी सर्वाइकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नर्व से बनता है, जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है आपका। दूसरा होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, किससे बनता है आपका, सर्वाइकल फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ आपका, और फर्स्ट आपका थोरेसिक नर्व, फर्स्ट थोरेसिक, उससे बनता है आपका ये ब्रेकियल बनता है। लंबर कैसे बनता है आपका, ये लंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड पार्ट ऑफ फोर्थ, ये आपका लंबर प्लेक्सिस इससे बनता है आपका। फिर आपका सैक्रल की बात करें तो किससे बनेगा, इट इज फाउंड बाय पार्ट ऑफ लंबर 4 एंड 5th, और किससे बनेगा सैक्रल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सैक्रल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो ये कुछ प्लेक्सिस थे, वो किससे बस ये याद रखना है आपको इसमें कि कौन कौन सी नर्व से ये प्लेक्सिस फॉर्म हुए हैं। तो ये नर्व प्लेक्सिस है। तो ये आपका क्रेनियल नर्व्स का फंक्शंस कंप्लीट हो गए, इनके नाम, इनके निमोनिक्स भी है आपका, और इनका ये किस टाइप की आपकी वो भी इसमें है। अब इसमें हम इसके थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो इसमें 12 क्रेनियल नर्व्स का, इसमें देखो इसमें किस तरह से शो करी गई है। ये आपकी ऑल्फैक्टरी है, ये आपकी इसकी अगर हम ब्रेन में बात करें तो किस पार्ट से ये निकली है, तो ये देखिए इसमें ऑल्फैक्टरी है, ये आपकी ऑप्टिक है, ऑक्यूलोमोटर है, ये आपका स्मेल के लिए होता है, यहाँ पर होती है। ये आपकी ऑप्टिक है, विजन के लिए है आपका, ये स्मेल के लिए, ये ऑक्यूलोमोटर है यहाँ पे आपकी, ये ट्रॉक्लियर आई मूवमेंट की होती है, ट्राइजेमिनल जो होती है वो फेस सेंसेशन और च्यूइंग के लिए होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी। दोनों तरफ देखो पेयर्ड होती है, दिख रही है आपको, 2 हो गई, ये 2 हो गई आपकी, ये 2 हो गई आपकी, ये 2 हो गई, देखो सारी आपकी पेयर्ड है, दोनों साइड से आपकी निकली हुई है ये आपकी। देखो फेशियल आपकी, ये फेस मूवमेंट को आपकी फेस मूवमेंट और टेस्ट को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद में आपकी ये ग्लोसोफेरेंजियल है, थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट एंड स्वेलिंग को कंट्रोल कर रही है। एसेसरी नेक मूवमेंट के लिए। हाइपोग्लोसल है आपका मूवमेंट, सेंसेशन और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए है। ये आपकी वैगस है, मूवमेंट सेंसेशन के लिए है, ठीक है। ये आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर है, हियरिंग बैलेंस के लिए, ये एब्डुसेंस आई मूवमेंट के लिए, ट्रॉक्लियर आई मूवमेंट के लिए। ये आपकी सारी क्या हो गई, 12 पेयर्स नर्व हो गई। ये सारी इसमें दी हुई है, कहाँ से आपकी जा रही है, थर्ड वाली, ये सारी निकली हुई है। ये आपका पूरा एक बीच का वो दिया हुआ है कि ये ब्रेन का पार्ट कि किस तरह से आपकी नर्व सारी निकली हुई है। 6 फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है आपकी, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ निकली है, ये 6th है आपकी यहाँ पर 6th, ये 7th है, 8th, 9th, 10, 11, 12 इस तरह से आपकी निकली हुई है। ये कहाँ क्या क्या फंक्शन कर रही है आपका देख लीजिए इसमें। ये फर्स्ट यहाँ पर है क्या आपका ये वाला, ओके। नेक्स्ट और एक डायग्राम और देख लेते हैं इसका। ये देख लीजिए इसमें एक डायग्राम और इस तरह का इसमें क्रेनियल नर्व्स का डायग्राम रहता है। ये सारी प्रेजेंट है इसमें, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक। ये आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ये स्टार्ट किया था कि जो उनकी नंबरिंग है वो किस तरह से दी हुई है, जो फ्रंट से बैक तक की में दिया हुआ, जो पहले कौन सी है फिर कौन सी इस तरह से आपकी नंबरिंग सीक्वेंस वे में आपका नंबरिंग भी की है। जैसे जिस सीक्वेंस में आपकी नर्व प्रेजेंट है उसी सीक्वेंस में इनकी नंबरिंग भी दी है, ठीक है। सो टुडे वी हैव डिस्कस दिस
ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व्स, उनके फंक्शन डिस्कस कर लिए हमने, उनकी पोजीशन क्या है और उनकी नंबरिंग कैसे करी हमने, नाम कैसे दिया है, उनका नाम कैसे याद करना है, वो सेंसरी है मोटर है दोनों तरह की, वो कैसे याद करना है, सारा हमने डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।